ग्रीटिंग्स। ये डोपामाइन सीरीज़ का 3rd वीडियो है एंड इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि डोपामाइन काम कैसे करता है, रिलीज़ क्यों होता है। ये हमने देखा था, कोई भी चीज़ अगर ब्रेन को लगता है कि ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, तब डोपामाइन रिलीज़ होता है। जैसे कि अगर आप ऑयली कुछ खा रहे हो या फिर शुगरी कुछ खा रहे हो, अगर आप कुछ नए एनवायरनमेंट में फ़ोन्स को रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, तो इन तीनों अलग अलग सिचुएशंस में ब्रेन को लगता है, जब आप ऑयली फूड खा रहे हो तो उसको लगता है ब्रेन की मतलब बहुत ही इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है। या फिर अगर आप शुगरी फूड खा रहे हो तो शुगर को कंसिडर किया जाता है कि हाँ हाई कैलोरी अमाउंट है, तो ब्रेन को लगता है अब ये मेरे सर्वाइवल के लिए अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। या फिर 3rd हो गया, अगर आप जैसे कि रील्स को क्यों स्क्रॉल करते हो, क्योंकि नए एनवायरनमेंट, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलता है। और जिस टाइम पे ब्रेन डेवलप हुआ था, मतलब जब हम आदिवासी थे, सो कॉल्ड आदिवासी थे, तब आदि मानव आदिवासी जो भी थे, तब उस टाइम पे जो अगर नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि हमें ये पता चले कि वहाँ नए थ्रेट्स क्या हैं प्लस नए रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज जिनकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं और थ्रेट्स जिनसे हमें बचना है कि नया कौन सा जानवर आने वाला है अब। तो इस वजह से मतलब इन शॉर्ट कि जो भी चीज़ ब्रेन के हिसाब से लगता है उसको कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर्वाइव के लिए, उसको वो स्टोर करके और फिर डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक्चुअल में क्या करता है, 3 अलग अलग जगहों पे काम करता है। जैसे ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इतना तो मतलब अभी तो सबको ही पता होगा कि हाँ ब्रेन में एक होता है मेमोरी का, एक होता है कि जहाँ से लॉजिक का, एक होता है इमोशनल साइड, ये वो जो भी है, लर्निंग साइड, ये साइड वो साइड। तो ये बेसिकली 3 जगह पे काम करता है। एक तो आपका डिसीजन मेकिंग, दूसरा होता है आपका जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, और तीसरा इमोशनल साइड। मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि हाँ ये तीनों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वहाँ पे मतलब इम्पैक्ट करता है। अब होता क्यों है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो हम पहले फॉर एग्जांपल एक बाइट हमें चॉकलेट की ली, अब हम एक बाइट खा लिया, उसके बाद हम रुक नहीं पाते कि हमें एक बार खाने के बाद दोबारा खाना ही खाना है। तो होता क्या है, जब आप एक बाइट खाते हो तो ब्रेन जो मतलब आपके जब भी ये सलाइवा से टच होता है, टंग से टच होता है, तुरंत ब्रेन में जाता है कि हाँ अच्छा ये मीठा है, ये कुछ अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वहाँ से तुरंत क्या होता है कि पहले की इन्फॉर्मेशन ये स्टोर मतलब 3 जगह जाता है, कि एक तो मेमोरी में जाता है ताकि आप दोबारा ये काम रिपीट करो। मतलब अगर आपने एक बार खा लिया है, फिर आप खाना खाना भूल ना जाओ। जैसे भूख लगती है तो, या फिर खाने का अगर कहीं स्मेल आती है या कहीं दिख जाता है तो होता है ना कि हमें अलग से क्रेविंग होने लग जाती है। तो इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि आपको ये पैटर्न दोबारा रिपीट करना है। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना खाना ज़रूरी है, कहीं आप खाना खाना भूल गए तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न। डिसीजन मेकिंग पैटर्न, जैसे आपने एक बाइट लिया किसी भी चीज़ का, मान लो कोई जैसे हमने बताया कि एक आइसक्रीम का एक स्कूप खाया, फिर लगता है पूरी आइसक्रीम मेरी है, पूरा डब्बा मेरा है। तो सेकंड मतलब ये सेकंड जो आप एक खाने के बाद रुक नहीं पाते हो, ये डिसीजन मेकिंग पैटर्न होता है कि हाँ ये बॉडी के लिए अच्छा है, अब इसको खाना चाहिए, तो नेक्स्ट बाइट फिर हम खाते हैं, इस तरह से करते हैं, फिर हम रुक नहीं पाते, हम खाते हैं, इस तरह से ये होता है। तो ये हो गया, मेमोरी हो गया, डिसीजन मेकिंग पैटर्न हो गया, और एक और मैंने क्या बोला था मुझे, इमोशनल साइड। हाँ, जैसे कि आपने ये सुना होगा ना, जब हम इमोशनल ईटिंग, आपने सुना होगा जब बहुत परेशान होता है तो कोई मतलब मीठा बहुत खाता है, या फिर है ना खाना बहुत खाता है या मीठा बहुत खाता है स्पेशली। तो इमोशनल ईटिंग क्या होता है कि हम जब खाते हैं तो हमें एक अलग तरीका कंफर्ट मिलता है, कि हमको लगता है कि हम अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, तो वो इमोशनल साइड आता है। ये सारे ही, ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप दोबारा भूलो मत उस काम को करने के लिए। आप इमोशंस के साइड से मतलब इमोशनल पैटर्न की वजह से आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये काम दोबारा करना है। तो इस तरह से होता है। इसको रिवॉर्ड पाथवे बोलते हैं, आप देख भी सकते हो, मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल होगा रिवॉर्ड पाथवे जिसको बोलते हैं। इसमें मतलब ये टेक्निकल या फिर मेडिकल टर्म्स है, VGA ये सब वो सब, कि यहाँ से ये निकलता है वो होता है, तो इस वजह से। या फिर अगर आप चाहो तो मतलब MRI का, जैसे जब ब्रेन को MRI स्कैन में पुट किया जाता है तब वहाँ पे लाइट्स चलती हैं कि वो जब रिवॉर्ड सिस्टम के जब रिवॉर्ड पाथवे होता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि सेम पाथवे फॉलो करता है, जैसे कि मतलब आप शुगर खाते हो तो सेम पाथवे फॉलो होता है जैसे कि आप कोई ड्रग लेते हो। तो मतलब ड्रग का और इसका बहुत ही सेम पाथवे होता है। तो क्या मतलब है उसका, मतलब कि जो इसको रिवॉर्ड पाथवे बोलते हैं, क्या मतलब न्यूरॉन्स का ये जो मतलब होता है ना कि मतलब हम बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है, मतलब दूसरे से कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से बाकी सारा काम होता है। तो वो जो कनेक्शन होता है, इसकी वजह से ये सारा काम हो पा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो फॉलो करता है उसी को बोलते हैं रिवॉर्ड पाथवे, राइट।
अब हम इस मतलब रिवॉर्ड पाथवे को थोड़ा सा टच करते हैं कि ये क्या होता है। रिवॉर्ड पाथवे बेसिकली होता है कि जब मतलब आपकी ब्रेन को लगा कि हाँ कुछ अच्छा आप काम कर रहे हो सो कॉल्ड सर्वाइवल के लिए, तब क्या होता है वो डोपामाइन को रिलीज़ करता है, जिनको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। वो हार्मोन्स को मतलब रिलीज़ करता है, और वो क्या होता है कि वो दूसरे जो न्यूरॉन होता है, मतलब एक जैसे बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, मतलब आप इस तरह समझ सकते हो, एक ब्रिक रखा है, एक ईंटा रखा है, दूसरा ईंटा रखा है। अब एक ईंटा दूसरे ईंटे में कुछ वो मतलब ट्रांसफर कर रहा है, तो इस तरह से होता है। मतलब एक पाथ है, मतलब मान लो जैसे होता है ना कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो हुआ था कि राम जी गए थे तो पत्थर डाल डाल के गए थे, तो मतलब इस तरह से कि एक पत्थर दूसरा पत्थर इस तरह से करते करते, तो मतलब इस तरह से कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ये इस तरह से समझ सकते हो आप। अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है ये डोपामाइन, तो मतलब हमें अच्छा लगता है कि अच्छा ये बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, जो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स। आप जैसे कुछ काम भी करते हो, तो अगर आपने कोई टास्क पूरा करा है तो आपको अच्छा लगता है, तो वो सब इसी से रिलेटेड होता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क जो आप करते हो, जैसे आप टू डू लिस्ट बनाते हो उसको टिक करते हो, या फिर आप कुछ खाते हो, या फिर कुछ मतलब ड्रिंक करते हो, पानी पानी ड्रिंक करते हो, इस तरह से आप कुछ भी करते हो अच्छा काम, तो ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये पाथवे ये होता है कि जब न्यूरॉन्स यहाँ से ट्रांसमिट हुए, वो दूसरे जो मतलब सॉरी डोपामाइन रिलीज हुआ, वो दूसरे न्यूरॉन्स को टच करता है, तो वहाँ पे मतलब आप एमआरआई में देखोगे तो एक लाइट जलने लगेगी, एक तरह से कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो लाइट जलती है। तो ये हो गया। अब कुछ टाइम बाद जिस मान लो एक पाथ है जहाँ से वो डोपामाइन रिलीज हुआ, वो वापस वहाँ चला आता है। लेकिन जैसे अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, या फिर अगर आप मतलब ये नेचुरल पाथवे है कि हाँ, अगर अगर मतलब आपने कुछ कंज्यूम किया या ऐसा कुछ हुआ, तो वो डोपामाइन रिलीज होगा, और कुछ टाइम बाद वो वापस उसी पाथवे से वापस चला जाएगा। तो आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट में जो होते हैं ना, जैसे यूफोरिया स्टेट जिसको बोलते हैं, कि आपको अच्छा लगा कुछ टाइम के लिए, आपने चीनी खाई, आपको तुरंत से अच्छा लगा, उसके कुछ टाइम बाद आपको वापस से नॉर्मल हो गया, भूल गए कि क्या था कैसे था, तो वापस उसी पाथवे से वापस चले आते हैं। ये नेचुरल पैटर्न होता है कि हमें अच्छा लगता है तो हम एक काम करते हैं, ये करते हैं। बट क्या होता है कि जब हम कोई मतलब जैसे कि जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल चीनी के थ्रू हुआ, या फिर ड्रग्स के थ्रू हुआ, अल्कोहल के थ्रू हुआ, तो वो स्पेशली जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, कि मतलब वो जो न्यूरॉन वापस जा सकता था वो वापस नहीं जा पाएगा। प्लस जहाँ से वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है वो उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ना जब ये रिएक्शन ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होगा। तो डोपामाइन रिलीज तो बहुत सारा हो रहा है, बट वो वापस उस पाथवे से वापस नहीं जा पा रहा है। तो अब उस केस में क्या होगा कि मतलब आपको लगेगा आप अलग ही स्टेट में चले जाओगे, जैसे ना जब ड्रग्स लेने के बाद होता है कि आपने देखा होगा मूवीज में, एक अलग ही स्टेट में चले आते हैं कि हाँ अरे लाइट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो इस वजह से होता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मतलब अब क्या होता है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना भूल जाए, मतलब छोड़ देती है, अगर इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन की वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो आपने देखा होगा पहले अगर आपको एक पैग में मजा आ रहा है, तो फिर वो बढ़ के 3 हो जाएगा, या फिर 4 हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी बोतल हो जाएगी। तो इस वजह से ये होता है, अगर आपको खाने में एक मिठाई खाने में मजा आ रहा है एक टाइम तक, तो वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इस वजह से होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि आपको जो चीज़ पहले थोड़ा सा अमाउंट में मज़ा आ रहा था, अब वो आप अमाउंट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। आप करते जाओगे लेकिन आपको एक लिमिट तक ही मज़ा आएगा, उसके बाद आपको फिर से मतलब कुछ बड़ा डोज चाहिए, कुछ बड़ा वो चाहिए। तो ये पैटर्न होता है। थैंक यू सो मच।